वापस से अरे मोबाइल में चल। है दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ का दूसरा लेसन, यानी कि बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में अच्छी तरह से जितनी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में ऑल टॉपिक्स के बारे में हम बात करेंगे। और दोस्तों, इस वीडियो में आपको 5 नंबर कंप्लीट कराऊंगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तो सबसे पहली चीज होती है कि बहुपद होता क्या है, पोलिनियस क्या होता है। तो पोलिनियस क्या होता है, बहुपद। बहुपद क्या होता है, बहुपद किसे कहते हैं। तो बहुपद क्या होता है, बहुपद चर और अचर राशियों के मेल को बहुपद कहते हैं। चर और अचर राशियों के मेल को क्या बोलते हैं, बहुपद कहते हैं। और इस बहुपद में आपको इस चैप्टर्स में क्या पढ़ना है, सिंपल बहुपद। जैसे बहुपद की बात करता हूँ, बहुपद क्या होता है, तो बहुपद सिंपल चर और अचर राशियों के मेल को। जैसे x+2 एक बहुपद है, 2x² + 3x - 2 एक बहुपद है, 5x² - 3x - 2 भी एक बहुपद है, 5y³ - 3 भी एक बहुपद है। यदि बात करते हैं बहुपद न होने की, तो बहुपद न होने की केवल दो ही शर्तें होता है। एक, कोई भी चर राशि कर्ण में नहीं होना चाहिए, कोई भी चर राशि कर्ण में नहीं होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या होता है, किसी भी जो चर राशि की घात है अंश के रूप में माइनस नहीं होना चाहिए। अर्थात यहाँ पर हम नोट कर सकते हैं बहुपद कब नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं 5 एक कर्ण में x हो गया +3, यह बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चर राशि क्या है, कर्ण में। जैसे क्या है, करनी में है। चलिए मान लेते हैं 6x² - 2/3x -1 से लिख दिया गया। तो यहाँ पे क्या ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे जो चर राशि है यह बटा में हो गई। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका +1 पावर ऊपर लेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, 2/3 है, 2/3 x जब ऊपर जाए तो x की पावर -1 और -1। अब यहाँ पर क्या देखेंगे कि जो चर राशि है उसकी घात माइनस हो गई, उसकी घात क्या हो गई, माइनस हो गई, इसलिए यह बहुपद नहीं है। इस तरह से ईटीसी एग्जांपल्स आप दे सकते हैं। तो आपको एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में है उसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि बहुपद क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होता है, कब बहुपद होता है, कब बहुपद नहीं होता है। सिंपल आपसे क्या पूछता है, कोई बहुपद देगा उसमें से आपको x का मान निकालने के लिए पूछेगा, उसके शून्य क्या है, उसके शून्य क्या है। जैसे एक काम बोलते हैं, जैसे मान लेते हैं आपके यहाँ 2x - 3 लिखा है, यह एक बहुपद है, यह एक बहुपद है। अब इस बहुपद की क्या आपको बताना है, इस बहुपद की मैं शून्य पूछूं, क्या पूछूं, शून्य। तो शून्य का मतलब क्या होता है, x का मान। तो यहाँ पर शून्य निकालने के लिए बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कुछ बराबर करना चाहिए। तो यहाँ से यदि आप x का मान निकालते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, ये -3 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा। और ये x बराबर 3 है तो 3 यहाँ पे एक गुणे में तो किस में हो जाएगा, वो भाग में हो जाएगा। यानी x बराबर 3/2 हो गया, सिंपल। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, इसको मैं बोलूंगा x का मान 3/2 है, x का मान 3/2 है, या x का शून्य 3/2 है, या x का मूल बोले, मान बोले, या फिर शून्य बोले, तीनों एक ही बात है। तीनों क्या है, एक ही बात है, ठीक है। चाहे मूल बोले, चाहे शून्य बोले, चाहे मान बोले। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के दृष्टि वाले टॉपिक्स में। तो सबसे मेन चीज है, आपको पता होना चाहिए बहुपद की घात, बहुपद की डिग्री ऑफ पोलिनियस, डिग्री ऑफ पोलिनियस। बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात क्या होते हैं। तो बहुपद की घात का मतलब यदि कोई बहुपद दिया है, जैसे कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं, हमारे सामने 2x - 3 एक बहुपद ले लेता हूं, 5x² - 3x + 2 है। तीसरा एग्जांपल मैं लेता हूं 6x² - 3x⁸ 2x - 1, ठीक है। इसमें मुझे बताना है कि इस बहुपद की घात क्या है, इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, इस बहुपद की घात कितनी है, और यहाँ पे कुछ लिखना भी है।
तो बहुपद की घात की सिंपल सी परिभाषा होती है कि जो दिए हुए बहुपद में जो 84 होती है, 84 की सबसे बड़ी घात, 84 की सबसे बड़ी घात उस पूरे बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। उस पूरे बहुपद की क्या कहलाती है? घात कहलाती है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 2x - 3 लिखा है, तो हमको संख्या नहीं देखना है, 84 रखना है। क्या लिखना है? 84। तो यहाँ पे 84 x है, x की पावर क्या है? 1 है। क्या है? 1। इसका अलावा और कुछ नहीं थे, यही एक इस पूरे बहुपद की क्या हो गई? घात हो गई। तो इसमें देखेंगे, इसमें 84 यहाँ पर है, 84 इसकी घात कितनी है? +1 है, इसकी घात क्या है? +2 है। तो एक बड़ा है कि दो बड़ा है? 2। तो जो बड़ा होगा वो इस पूरे बहुपद की क्या होगी? घात। बहुपद की घात की सिंपल डेफिनेशन होता है कि दिए हुए बहुपद में जिस 84 की घात सबसे बड़ी होती है, जिस 84 की घात सबसे बड़ी होती है, वही घात उस पूरे बहुपद की घात कहलाती है। वही घात उस पूरे बहुपद की घात। इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ x की पावर 2 दिया है, x की पावर 8 दिया है, और यहाँ x पर कुछ नहीं तो 1। अब 2 बड़ा है कि 8 बड़ा है कि 1 बड़ा है? 8 बड़ा है। तो 8 इस पूरे बहुपद की क्या है? घात है। क्या है? घात है। अब यहाँ पर क्या दिमाग लगेगा? सबसे बड़ी घात। जिस बहुपद की जितनी घात होगी, जिस बहुपद की जितनी घात होगी, उतने उस बहुपद के शून्य होंगे। यानी कि उस बहुपद में से यदि वो x के पद में बहुपद दिया है तो x का मान निकालना है, x के मानों की संख्या उतनी ही होगी। जैसे यहाँ पर x के पद में बहुपद है, इसकी घात 1 है, तो यहाँ फिर x का मान निकालेंगे तो x का केवल एक ही मान आएगा, एक ही मान आएगा। अब एक ही मान का मतलब 5 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2/3 आ सकता है, जो भी कुछ आए, लेकिन उसकी मान की संख्या कितनी होगी? 1 होगी। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो इस घात में क्या है? इसकी घात 2 है, इसकी घात क्या है? 2। यदि यहाँ से हम x का मान निकालेंगे तो यहाँ से x के मानों की संख्या 2 आएगा, x के मानों की संख्या 2 आएगा। अब दोनों समान भी हो सकता है, समान भी हो सकता है, यानी कि यहाँ पर x के मानों की संख्या कितनी होगी? 2। और यहाँ पर जैसे x के यहाँ पर इस बहुपद की घात कितना है? 8 है। यदि यहाँ से आप x के मानों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पर 8 को मान आएगा। इसका कितना मान आएगा? 8 को। यानी जितने घात वाला बहुपद होता है उतने घात वाले के दियो से x का मान जिसके पद में देगा, x के पद में तो x के पद में, y के पद में तो y पद में। यदि मान निकालेंगे तो उतने ही उसके शून्य आएंगे, उतने ही उसके मान आएंगे। तो बहुपद की ये होती है बहुपद की घात, और बहुपद के घात के अनुसार उसके शून्य के निकालने के जानने की विधि होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए बोर्ड एग्जाम में ये x पर घात बराबर 2, घात बराबर 2, और 2 घात वाले को बोलते हैं द्विघात बहुपद। जैसे एक घात को बोलते हैं रैखिक बहुपद, एक घात को बोलते हैं रैखिक बहुपद, 2 घात को बोलते हैं द्विघात बहुपद बोलते हैं। और 3 ये देखो इस तरह 3 घात वाले घात किसी बहुपद के 3 है, किसी घात किसी बहुपद की घात 3 है तो उसको त्रिघात बहुपद, 4 है तो चतुर्थ घात, 5 है तो पंचघात, उस तरह 8 है तो उस तरह 8 घात बहुपद बोल सकते हैं। तो आपको पढ़ना क्या है? द्विघात बहुपद। क्या पढ़ना है? द्विघात बहुपद। इसमें क्या पढ़ना है देखिए आगे, सबसे मेन चीज है, यदि मान लेता हूं एक आपके सामने द्विघात बहुपद ले लेता हूं, द्विघात बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद। जैसे मान लेता हूं हमारे पास 5x² है, -6 है, -6 है, ठीक है। ये मान लेता हूं पे x बराबर दिया है, क्या दिया है? पे x बराबर 5x² -1 से -6 है, ठीक है। अब यहां तो इसके शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसके शून्य ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य ज्ञात कैसे करेंगे? शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। शून्य ज्ञात करने का मतलब x का मान, तो आप क्या करते हैं, कोई बहुपद देगा, यदि कोई बहुपद दिया है यहां से जब कुछ शून्य निकालना है तो सबसे पहले काम उसके बराबर क्या होना चाहिए? 0। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि जो द्विघात बहुपद होता है उसका जो मानक रूप होता है, मानक रूप क्या होता है? ठीक है, इसको पहले देख लेते हैं। द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? हमेशा ax² + bx + c होता है। क्या होता है? ax² + bx + c होता है, यानी कि पहले 2 घात वाला पद, उसके बाद 1 घात वाला, उसके बाद बिना घात वाला। और यहाँ पर क्या देखना है? यहाँ
ये आपको क्या है देखना है, यहाँ पर ए बी व सी, ए बी व सी वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं हैं, परंतु परंतु a इज नॉट इक्वल टू 0, a कमा 0 नहीं हो सकता, a कमा 0 नहीं हो सकता। अब ऐसा कैसे बोला जा रहा है, ऐसा देखिए वास्तविक संख्या का मतलब होता है माइनस में संख्या हो सकती है, कड़ी में हो सकती है, बटा में हो सकती है, दशमलव में हो सकती है, जैसे मतलब से हो सकती है, बस a कमा 0 नहीं होगा। यानी कि a कमा 0 न होने का मतलब क्या है, यदि a कमा 0 कर देंगे तो यहाँ पर जैसे जैसे मान लेते हैं x प्लस 3 लिखा है, x प्लस 3 इक्वेशन से इसमें मान लेते हैं एक ये ऐसे लिख दिया इसको। यहाँ पर देखिए a के स्थान पे पर कुछ नहीं पर 2x कर दे रहा हूं। यहाँ पर क्या है देखिए ध्यान से, x स्क्वायर का गुणा क्या है, x स्क्वायर का गुणा यहाँ a क्या है, इसमें भी ध्यान दे लेते हैं, इसमें क्या है a क्या है, x स्क्वायर का गुणा, x स्क्वायर का गुणांक है कि नहीं है, x से गुणा। b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक है। और c क्या है, अचर पद। ये तीन चीज आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देखेंगे कि जब a का मान 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब x स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। यदि x स्क्वायर गुणांक 0 हो जाएगा इसको साथ में इसका मतलब 0 होता है, इसका मतलब 0, इस पूरे का मतलब 0 हो जाएगा, यानी आपके पास बचेगा 2x प्लस 3। ये बताओ कि इसमें दो घात वाला समीकरण है, इसमें दो घात है कहीं नहीं, एक घात है, इसे घात निकाल तो एक आएगा, क्या आएगा एक, यानी कि दो घात समीकरण नहीं होगा, दो घात समीकरण यानी कि a का मान जैसे 0 रखेंगे तो घात समीकरण नहीं रहेगा। आप पूछ सकते हैं कि सर b का मान और c का मान, b का मान और c का मान, तो b का मान और c का मान 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। कैसे, जैसे यहाँ पर लिख दो x स्क्वायर माइनस 3, x स्क्वायर माइनस 3। अब इस क्वेश्चन में बोलेंगे सर स्क्वायर वाला पद दिया है, x वाला पद नहीं दिया, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 0 into x माइनस 3। 0 गुणा कर दो, जब 0 गुणा x में तो 0 होगा, और 0 चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये चीज आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या है b का मान 0, x का गुणा जो x का गुणा 0 रखा नहीं रहेगा, तो भी तो द्विघात इस द्विघात निकालूंगा तो भी क्या आएगी 2 आएगा, क्या आएगा 2, तो ये क्या है द्विघात बहुपद है। इस तरह तेरी घात बहुपद पे जाते हैं, मान लेते हैं कि c का वाला ऑप्शन देखना है, क्या c वाला, जैसे मान लेता हूं 5x स्क्वायर माइनस 6x, 5 स्क्वायर माइनस 6 है, तो यहाँ x स्क्वायर का गुणांक वाला पद दिया है, b वाला x वाला भी दिया है, लेकिन c वाला नहीं दिया है, तो प्लस 0 कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, 0 चाहे जोड़ो चाहे घटाओ कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ तो भी तो बताओ इसको, तो भी तो इसकी घात 2 ही होगी ना, घात 2 ही होगी, यानी द्विघात बहुपद होगा, यानी कि b और c को 0 कर सकते हैं परंतु a को नहीं कर सकते हैं। और द्विघात समीकरण का मानक रूप यही होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां पर a b c वास्तविक संख्याएं होती हैं परंतु a का मान 0 नहीं होता है, और a क्या है x स्क्वायर का गुणांक होता है, b क्या है x का गुणांक होता है, c क्या है अचर पद होता है। इतना चीज आपको याद रखना है। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको हल कीजिए, पे x बराबर 5x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6, इसमें से आपको शून्य निकालना है, यानी कि x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। सबसे पहला काम इसको हल करेंगे, तो सबसे पहला काम आप लिखेंगे दिया है एंड अच्छी तरह से जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे लगाएंगे, आपका एक भी नंबर कटने वाला है, कटेगा नहीं, जैसे बता रहे स्टेप बाय स्टेप ध्यान से लगाना है और सीखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, दिया क्या आपको पे x बराबर 5x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6 है। अब बताइए आप लोग द्विघात समीकरण पढ़े होंगे या द्विघात बहुपद देखे होंगे, किसी पे x का मान निकालना होता है तो उसके बराबर कुछ देना होता है। यहाँ पर दिया है px, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका मतलब जानते हैं क्या है, px का मतलब है, p का मतलब कुल निवेश होता है, बहुपद होता है, p के स्थान पे f भी लिख सकते हैं, फलन फ्रैक्शन किसके पद में x लिखा तो x के पद में बहुपद है, यदि यहीं पर y होता तो ये सब y लिखा जाता, px का मतलब x के पद में बहुपद है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे अतः शून्य के लिए, अतः शून्य के लिए p लिखा है ना, तो px शून्य के लिए px बराबर 0 होगा, px बराबर जैसे 0 रखेंगे तो वहां पर आप क्या करेंगे, वहां पर गुणनखंड करके x का मान आसानी से निकाल लेंगे। इसका मतलब क्या है, px के स्थान पे 0 बराबर 5x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6 हो जाएगा। अब इस पूरी चीज को इस तरह लिखा जा सकता है
5x² माइनस x माइनस 6 और ये 0 को उस तरफ। अब इसको गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे? गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करके क्या देखेंगे बाबू? तो गुणनखंड करेंगे तो अब मध्य पद को दो भाग में तोड़ना होगा, इसका इसमें गुणा करते हैं। 6 5 के 30, ये माइनस है ना, तो माइनस 30 होगा। माइनस 30 को ऐसे दो भाग में बांटना है कि गुणा करें तो माइनस 30 आए, और जोड़े या घटाएं तो ये बीच वाला गुणा कितना है? 1। कितना है? 1। तो 5 की 30 उसी तरह मिल रहा है, 5 क्या 30। अब बात आई माइनस है, तो दो संख्या गुणनफल माइनस कब होता है? जब उन दोनों में से कोई एक माइनस हो। तो कौन माइनस होगा? जो आपको लाना है, तो प्लस 1 लाना है कि माइनस 1 लाना है? आपको माइनस 1 लाना है। यदि आपको प्लस लाना है, देखो जो चीज लाना होता है तो इन दोनों में से वही चीज, यदि आपको माइनस लाना हुआ तो इन दोनों में से वही चीज माइनस होगा, जो बड़ा होगा वही। यदि आपको प्लस लाना है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही प्लस होगा। तो आपको माइनस लाना है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा वही माइनस होगा, और छोटा वाला प्लस। अब x के पद में जैसे में x लगा देना है और इसको उठा के इसके नीचे लिखना। ये 5x² है, एक है प्लस 5x प्लस 5x माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0 माइनस 6 बराबर 0। अब यहां से क्या करना है? दो दो पद पकड़ेंगे और वहां पे कॉमन करेंगे। क्या करेंगे? कॉमन करेंगे। तो एक काम कीजिएगा, देख लीजिए इसको, देखो 5x में से 6 घटता नहीं है, 6 में से 5x घटाएंगे तो x बचेगा, और जिसमें से घटाएंगे उसी का निशान लगाते हैं। यानी x बचेगा, कॉमन करेंगे इसमें क्या कॉमन मिलेगा? 5x। क्या मिलेगा? तो यहां पर क्या बचेगा? x i प्लस, यहां पर कुछ नहीं तो 1 बचेगा। इन दोनों में से 6 मिल रहा है, कितना मिल रहा है? 6 माइनस है तो माइनस, यहां पर x बचेगा। और याद कर रखते हैं, जब आप माइनस कॉमन करते हैं, जब आप माइनस कॉमन करते हैं तो माइनस करने पर जो ब्रैकेट के अंदर का निशान होता है वो चेंज होता है। मतलब माइनस है तो माइनस नहीं लिखेंगे, बदल देंगे, प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस। यदि प्लस हुआ तो क्या लिखेंगे? माइनस। तो यह माइनस है तो प्लस, 6 से 6 में भागो, 6 का बराबर। अब आप देखेंगे ध्यान से, दोनों कोष्ठक में सेम चीज आ रहा है, सेम, दोनों चीज में सेम चीज आ रहा है, इसका मतलब आपका गुणनखंड सही है। यदि सेम चीज नहीं आ रहा है तो गुणनखंड गलत है। अब कहाँ गलत हो सकता है? या तो दो भाग में तोड़ने में या फिर कॉमन करने में। तो इसके आगे तभी बढ़ते हैं जब ब्रैकेट में सेम चीज है, तो यहाँ पे है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे? दोनों चीज को एक स्थान पे कॉमन करेंगे, x प्लस 1, और इसको एक ब्रैकेट में, जो ब्रैकेट के अंदर उसको कॉमन करेंगे और एक और ब्रैकेट बनाएंगे। ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट के बाहर रहते हैं उन वाले पद को लिखते हैं, बराबर 0 है तो 0। अब यहां देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होता है? जब दोनों में से कोई एक 0, जब दोनों में से कोई एक 0। तो इसको 0 मानूंगा, ये बेचारा खुश होगा, कहेगा कि हमको ये नाराज हो जाएगा, इसको 0 मानूंगा तो ये बेचारा कहेगा हम बच गए, इसको 0 मान लेंगे। अरे इसको मारेंगे तो ये बेचारा नाराज होगा, ये खुश होगा। तो इस कंडीशन पे क्या किया जाता है? इस कंडीशन पे क्या किया जाता है? दोनों को बारी-बारी से 0 माना जाता है, दोनों को बारी-बारी से 0 माना जाता है। यानी कि यदि x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, एक बार इसको मानेंगे, यदि x प्लस 1 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? x प्लस 1 को उधर भेजेंगे तो माइनस x बराबर माइनस, और फिर लिखेंगे यदि, अब इस वाले को मानेंगे 5x माइनस 6, 5x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान निकालेंगे। 5x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 6 हो जाएगा तो प्लस 6, यानी x बराबर 6/5, यानी कि यहाँ आपका आंसर हो जाएगा x बराबर -1 और x बराबर 6/5। यानी कि जितने घात वाला समीकरण था, जितने घात वाला बहुपद था, उतना इसका मान आया। यानी कि इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन से होगा कि इसके शून्य निकालने के लिए हो गया। अब सेकंड टाइप से शून्य पूछ सकता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक से, सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें का एक क्वेश्चन अक्सर हर साल आता है, वो क्वेश्चन से है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध, द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध का। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कुछ आपको सीखने के लिए, आपको ध्यान से देखिएगा, कुछ यहाँ पे एक बेहतर सी पॉइंट बताने जा रहा हूं। आपने px बहुपद को सॉल्व किया, तो आपने जब इसको सॉल्व किया तो x समान -6 का और 6/5, इसका सेंस क्या? यदि आप देखो, स्टॉप है पहले, यदि आप x बराबर -है, x बराबर -है, बहुपद px में रखते हैं, तो बहुपद px का मान शून्य आएगा, शून्य आए, ये 100% फिक्स होता है।
ये 100% फिक्स होता है। कभी कभी क्या होता है, ऐसे द्विघात बहुपद देगा और इसका एक शून्य दे देगा, बोलेगा सिद्ध कीजिए कि यह जो शून्य के इस द्विघात बहुपद का है, तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे सिंपल काम करते हैं, जो देगा उसी को इसमें रख देंगे। यदि इसका मान इसको सॉल्व करने पे जीरो आता है तो बोलेंगे शून्य है। दूसरी पॉइंट, इसमें से दोनों मान एक ही हो सकते हैं। इसी तरह इसको भी लिख सकते हैं, x बराबर 6/5। ये बहुपद इसी तरह से लिख सकते हैं कि px का मान रखते हैं तो उसका भी मान क्या आएगा, 0 आएगा। दोनों को रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा। 100% फिक्स है, 100% फिक्स है। जैसे यहाँ पर इक्वेशन सबको बना सकता हूं, इक्वेशन को इस तरह बना देता हूं। देखिए, यदि मैं बोलूंगा आपसे, यदि मैं आपसे किसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इक्वेशन आपको देता हूं, आपका क्वेश्चन से है कि बहुपद px बराबर 6x स्क्वायर माइनस क्या था 5x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 6 के स्थान पे कुछ दूसरा से लेता हूं, मान लेता हूं कि क्या मान लिया कि का एक शून्य, इसमें से दोनों में से कोई मान ले लो। मान लो 6/5 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। और एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है। क्वेश्चन शुरू से सॉल्व किया तो उतना आगे है। अब वहां पर क्या बोल दिया गया कि px 5x स्क्वायर माइनस 6 माइनस k का एक शून्य कितना है, 6/5 हो तो k का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे नोट किया, ये देखो ये द्विघात बहुपद है, वहां से x का मान निकाला गया है, वो माइनस बहुपद है, तो उसका मान क्या चाहिए, 0। क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। तो देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है, लिखते जाइए। दिया है, क्या दिया है, px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 6 माइनस k का एक शून्य कितना है, 6/5 है, 6/5, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है, 6/5 है, इसका मतलब x बराबर 6/5, यानी कि एक शून्य दिया, एक शून्य का मतलब x का मान दिया, यानी x का मान कितना दिया, 6/5। तो इसमें आप रखेंगे ये p x के स्थान पे रखना है 6/5। तो जहां x होगा तो आता है लिखेंगे 6/5। तो रखिए 5 है तो 5, बीच में कोई निशान है तो गुणा, x लिखा है x ने 6/5। अब इसका स्क्वायर माइनस 6/5 माइनस के तो p 6/5, p 6/5, ठीक है। 5 है तो 5 गुणे तो गुणे 6 का स्क्वायर 36, इसका मतलब 6 का भी स्क्वायर है, 5 का भी, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 5 का 5 5 बचे 25, यानी कि माइनस 6/5 है, 6/5 है, और माइनस के तो माइनस ये क्या लिखा है, p 6/5। अब इसमें क्या हो जाएगा, 36 बटे कितना बच रहा है, 5, 36/5, अरे 6/5 और माइनस के तो के, ठीक है। इसको देखो ये क्या हो गया, p 6/5 बराबर, इसको सॉल्व करते हैं, हर समान है तो अंश को जोड़ या घटा देंगे, यानी 36 में से 6 घटेगा तो 30/5, 30/5 माइनस के तो, यानी p 6/5 बराबर, एक कटेगा कितना होगा, 6 माइनस के। अगर ये 0 लेना है नहीं, लेकिन हमें पता है यदि किसी द्विघात बहुपद का शून्य दिया है उसका मान इसमें रखने पर 0 होना चाहिए, यानी कि p 6/5 का मान कितना होना चाहिए, 0। अतः p 6/5 बराबर 0 होगा, बराबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि x बराबर 6/5, x बराबर 6/5, बहुपद p x का एक शून्यक है, एक शून्यक है, ठीक है। तो यानी कि इस स्थान पे क्या लिखूंगा, 0 और उधर 6 माइनस के तो माइनस
ये प्लस 6 इधर आएगा, ये प्लस 6 तो माइनस 6 बराबर माइनस के, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 बराबर के, यानी के का मान कितना आ जाएगा 6, के का मान कितना आ जाएगा 6। और देखिए जो मैं के लिखा था 6 के स्थान पे ही लिखा था, के का मान कितना गया 6 आ गया। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब आपके नेक्स्ट हेडिंग से नेक्स्ट टॉपिक से है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। चलिए इसको देखते हैं उसको। चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है। तो सबसे पहले आपको इस द्विघात समीकरण आपके सामने होगा, आपके बुक में क्वेश्चन बहुत सारे दिया होगा। यहाँ पे तो मेरे सामने क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ पर हमने एक द्विघात समीकरण एक द्विघात बहुपद मान लेंगे, ठीक है। जैसे लिखेंगे माना एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद मान लेता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, क्या है c, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब ये बताइए कि जो द्विघात बहुपद है, द्विघात वाला बहुपद है, तो इसको जब आप इसको हल करेंगे तो इसके दो मान आएंगे, दो शून्य क्या आएंगे। अब दो शून्य क्या आएंगे तो शून्य क्या आएंगे, मान लीजिए कि जिसके शून्य अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। तो आपकी इसमें शून्यकों गुणांकों के बीच में संबंध क्या होता है, केवल दो प्रॉपर्टीज क्या होता है आपको ज्ञात करना होता है, आपको निकालना होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल बराबर क्या होगा, और आपको दूसरी चीज निकालना होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो आपको दूसरी निकालना होगा शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब है अल्फा इनटू बीटा का मान, अल्फा इनटू बीटा का मान। तो आइए निकालते हैं। तो यहाँ पे जो फार्मूला लिखने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ ये फार्मूला आता है कैसे। उसके लिए मैं सिंपल सा एक काम करना चाहूंगा, और मेरे साथ साथ आपको भी करना है। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ द्विघात बहुपद का, उसको आपको हल करना है, हल करके x का मान निकालना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपके सामने। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे आपको यहाँ कोई दिया है, मैं लेता हूँ 3x स्क्वायर है माइनस है 6 है माइनस 7x है, ठीक है। यहाँ पे बराबर 0 कर दे रहा हूँ, क्योंकि शून्य निकालने के लिए बराबर 0 होना चाहिए। यहाँ से आप x का मान निकालना है, निकालिए जल्दी से। क्या होगा, दो बार में तोड़ना होगा, तो 3 छके 18 माइनस 18, ये माइनस है तो माइनस, क्या होगा माइनस 18। माइनस 18 को दो भाग में ऐसे बांटेंगे कि गुणा करें तो माइनस 18 जोड़ घटा कितना है माइनस 7 है। माइनस का मतलब है कि 9 2 9 18, 2 9 का डिफरेंस कितना होगा 7 आ जाएगा। अब ये माइनस का तो बड़ा वाला माइनस छोटा वाला प्लस इसे में x लगा देना, इसे में x से करना है लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9x माइनस 6 बराबर 0। अब इसमें से कॉमन करेंगे, दो पद एक साथ, दो पद एक साथ, इसमें से क्या कॉमन मिलेगा, केवल x, क्या बचेगा 3x प्लस यहाँ से क्या बचेगा जी 2, क्या बचेगा, यानी कि आपको कोई एक साथ एक बच रहा है, 3 के टेबल में से 2 आता है तो 2 के पहाड़े में 3 आता है, तो 3 2 तो कुछ कॉमन नहीं होगा। यहाँ से देखिए माइनस है तो माइनस, यहाँ 3 के पहाड़े में 6 भी आएगा 9, यानी 3 कॉमन हो रहा है, 3 3 क्या है 9, x बच रहा है। फिर देखिए माइनस आ गया, माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का साइन बदलेगा, यानी माइनस है तो प्लस, 3 दूना के 6 बराबर 0। दोनों ब्रैकेट में ध्यान से देखिए सेम चीज है, अरे दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है तो आपका गुणनखंड सही है, यानी कि उस दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x + 2, इन दोनों सेम चीज को एक ब्रैकेट बनाएंगे, उसमें जो ब्रैकेट के बाहर होते हैं संख्याएं उनको लिखते हैं, यहाँ से x है यहाँ से -3 है बराबर 0 है तो 0। अब यहाँ पे यदि वाला काम करेंगे, यदि 3x + 2 बराबर 0 तो यानी कि एक बार इसको 0 मानना होगा, एक बार इसको, तो 10x बराबर क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा तो -2 हो जाएगा, x बराबर -2/3, x बराबर -2/3। इसी तरह इसको मानिए
यदि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा 3। अच्छा आपकी टॉपिक स्टेप है, आपको निकालना है शून्यकों का योगफल। क्या निकालना है? शून्यकों का योगफल। और आपको क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल। आइए देखते हैं, ये निकालते हैं इसको। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्य योगफल का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है ना। तो यही आपके पास सामने जो शून्य के हैं इनको जोड़िए, -2/3 और प्लस में 3। इसके बेटा एक कर लीजिए, इसका इधर गुणा इसका इधर, नीचे का नीचे, 1 2 के 2 -2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस है, 3 तरीका 9 और 3 ने कम 3। इसको जब आप घटाएंगे तो ये आपको क्या आएगा? इसका कर दे रहे हैं, घटाएंगे कितना होगा? 7/3, 7/3 कितना रहा? 2 में से 9 घटेगा, 9 में से 2 घटाएंगे, 9 में से 2 घटाएंगे 7 बचेगा, जिसमें से घटाएंगे उसी का निशान लगाएंगे। 9 का निशान प्लस, इसलिए प्लस लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये 3 है तो 3। इसके बाद आपने क्या देख रहे हैं? आपने सवाल में देखिए एक कहीं 7 और 3 लिखा है क्या? सवाल में देखिए 7 में लिखा है, 3 में लिखा है, बट ये 7 जो लिखा है माइनस में, किसमें? माइनस में। और यहाँ माइनस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसको माइनस में करेंगे, इसको माइनस में करेंगे। इसको आप क्या लिख सकते हैं? माइनस माइनस का माइनस में से गुणा प्लस 7 है तो 7, कोई दिक्कत नहीं है। और 1/3 में 3 है तो माइनस में से गुणा प्लस हो जाएगा, वही तो आएगा। अब ऐसा क्यों हमने किया? क्योंकि यहाँ सवाल में जो 7 है माइनस में, किसमें है? माइनस में। तो इसको आपने क्या लिखेंगे? देखिए माइनस है तो अच्छा, -7 क्या है जी? -7 क्या है? देखिए इसमें ध्यान से, -7 है x का गुणांक। क्या है? x का गुणांक। -7 क्या है? x का गुणांक। आपने क्वेश्चन में देखिए x का गुणांक बटे में 3, देखिए सवाल में 3 कहां है? यहाँ है। 3 क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। इसका मतलब शून्यकों का जो योगफल होता है वो किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? -x का गुणांक, -x का गुणांक पूरे बटे में x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक। ठीक है, यानी कि ये देखिए अपने क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर जो माना था तो लिख लीजिए, यहाँ पर लिखा था, इस थोड़ा सा पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अपने क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, आपको निकाल को बताइए ना। इसमें देखो a माइनस है तो x का गुणांक किसमें क्या है? x का गुणांक b क्या है? x से गुणांक x² x का गुणांक कितना है? a क्या है? यानी आपसे कोई पूछे कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे -b/a, या फिर बोलेंगे -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। उस तरह गुणनफल निकालना है, उसी तरह क्या निकालना है? गुणनफल निकालना है। आइए निकालते, देखिए गुणनफल निकालते हैं। क्या निकालें? वहां निकालते हैं, आइए देखते हैं गुणनफल निकालते हैं इस तरह से। शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होता है? गुणा करना। क्या करना है? गुणा करना। यानी कि यहाँ पर आपको क्या लिखा है? यहाँ आपको लिखा है -2/3, इसका गुणा करना है किसमें? 3 में। किसमें करना है? 3 में। तो इसको देखिए गुणा करने का तरीका बता दे, काटिएगा मत, काटने वाला काम नहीं, काटने वाला काम नहीं करना है, जो जैसा लिखा है लिख लेना है। ये क्या है? 3 दूना क्या है? 6, नीचे 3 है तो ठीक है, काटने वाला काम नहीं करना है। प्रूफ करनी है तो काटने वाला काम नहीं, ये मत करिएगा 3 से काटने, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप फार्मूला बनाना है। क्या करना है? आप ध्यान से देखेंगे अपने क्वेश्चंस में, आपने क्वेश्चंस देखेंगे कहां 6 लिखा है और कहां 3 लिखा है। तो 6 तो लिखा है वो भी माइनस में है, तो यहाँ पर भी तो माइनस में है ना कि नहीं है? तो जी यहाँ पे 6 क्या है? प्लस और माइनस। 6 क्या है? कौन सा पद है? चौराचर अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद होता है। यानी 6 क्या है? अचर पद। माइनस के साथ है ना, तो पूरा -6 क्या हो जाएगा? अचर पद। क्या हो जाएगा? अचर पद। अब पूरे बटे में 3 क्या है? x² का गुणांक, x² का गुणांक, x² का गुणांक। इसका मतलब क्या है कि शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अचर पद, अचर बटे में x² का गुणांक, x² का। अब अपनी यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसमें देखो अचर पद कौन है? c अचर पद है। c क्या है? अचर पद है। c अचर पद है। x का गुणांक क्या है? a, x का गुणांक क्या है? a। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब आपका हो गया अल्फा इनटू बीटा बराबर c बटे a, शून्य का गुणनफल बराबर c बटे a। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर देखिए अब सीधे सीधे फार्मूला आपका बन गया है। द्विघात बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है? तो मान लिया गया है कि माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c। अब द्विघात बहुपद देखिए उसको हल करेंगे तो वहां पे x का 2 मान आएगा, जिसके शून्य क्या है? अल्फा और बीटा है।
यानी आपको यहाँ पे क्वेश्चन था, हमको शून्यकों का योगफल निकालना था और शून्यकों का गुणनफल निकालना था। तो मैंने शून्यकों का योगफल मतलब इनको अल्फा और बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा। तो सिंपल इक्वेशंस लिया, वहां से x का मान निकाला, दो ठो मान है, दो ठो मैंने इनको जोड़ा तो क्या आया है 7/3 और जो आया है उसको सवाल पे फोकस दिया हूं। इस सवाल में कहां 7 है और कहां 3। तो यहाँ पर 7 तो था लेकिन वो माइनस में था, किस में था, माइनस में था, लेकिन ये 7 माइनस है, इसको इस तरह से लिखा जा सकते हैं। अब ये माइनस है तो माइनस, ये -7 क्या है, x का गुणांक है, x का गुणांक, बटा है तो बटा, इसमें 3 क्या है, 3 है, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का, ठीक है। यानी कि शून्य के फॉर्मूला क्या होगा, -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का, तो अपनी क्या शून्य के फॉर्मूला -x का गुणांक बटे में x स्क्वायर का गुणांक होता है। अब यहां पे अपने क्वेश्चन से जाएंगे, तो माइनस है तो माइनस, x का गुणांक कितना है, b है, कितना है, पूरे का बटा है तो बटा, x का गुणांक कितना a तो a, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a। दूसरी चीज यहाँ पे था, शून्य का गुणनफल निकालना था, मैंने सिंपल शून्य का गुणनफल निकाला। हमारे यहाँ शून्य क्या था, -2/3 था और क्या था, 3 था। तो पूरा करने के काटेंगे नहीं, क्योंकि मुझे फार्मूला बनाना है, प्रूफ करना है, कुछ दिखना है। जैसे क्या करना है, ऊपर का पड़ लिखता है क्या, माइनस है तो -3। अब इस सवाल में कुछ 6 क्या है, तो 6 यहाँ पर है, अचर पद है, क्या है, पूरा -6 अचर पद, यानी कि माइनस लिखे, माइनस क्या, -6 पूरा है ना, -6 पूरा अचर पद है, अचर पद हो गया। और एक 3 क्या, x स्क्वायर का गुणांक है, इसका मतलब शून्य का गुणनफल बराबर क्या होता है, अचर पद बटे में x स्क्वायर का गुणांक। और अपनी क्वेश्चन देखेंगे, अचर पद क्या है, c, क्या है, c लिख दिया। और a की x स्क्वायर गुणा कितना a, यानी अल्फा * बीटा बराबर c बटे a। अब इसके रिलेटेड देखिए इसके क्वेश्चंस, दो तीन क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन में हर साल लगभग पूछा जाता है, उसको देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, शून्यकों का किसी द्विघातों पद के शून्यकों गुणांकों के बीच जो संबंध के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, एक द्विघातों पद है f(x) = 3x² - x - 4 की शून्य ज्ञात करना है। किस विधि से, तो आपको गुणनखंड विधि से आपको इस द्विघातों पद का शून्य निकालना होगा। और फिर आपसे बोले तथा शून्यकों तथा इनके गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापना करना है। मतलब यदि शून्यकों को जोड़ेंगे तो वह -x का गुणांक बटे में x² के गुणांक आए, और यदि शून्यकों का गुणा करेंगे तो अचर पद बटे में x² का गुणांक आए। ऐसा दिखा देते हैं, क्वेश्चन आपके इस तरह से सॉल्व, ठीक है। सबसे पहला काम इसको लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है आपको, f(x) = 3x² - x - x, ठीक है। अगर आपको शून्य निकालना होगा तो बराबर क्या बनेंगे, 0। सिंपल है, सबसे पहले से अतः शून्य के लिए f(x) बराबर क्या होगा, 0 होगा। f(x) बराबर क्या होगा, 0 होगा। और f(x) से सम पे 0, 3x² - x - 4 हो गया। और ऐसे पूरे चीज को स्टार्ट कर लो, 3x² - x - 4 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करना है, तो 3 चौक 12 -12 होगा। -12 को ऐसे दो भागों में बांटेंगे, ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि गुणा करने पर -12 ही आए, जोड़े घटाएं तो -1 आए। तो 4 3 कितना होगा, 4 3 -12 3 चौक 12। हमें माइनस में आया है, तो दो संख्या का गुणनफल माइनस कब होता है, जब उन दोनों में से कोई एक माइनस हो। तो कौन माइनस होगा, आपको माइनस करना है, तो जो बड़ा होगा वो माइनस होगा, जो छोटा होगा वो प्लस, जो बड़ा होगा माइनस, जो छोटा होगा वो प्लस। अब इसे मिक्स करा दीजिए, इसका मतलब 3x² + 10x - 4x - 4 बराबर 0। आप दो दो पद पकड़ते हैं और कॉमन करते हैं, क्या करते हैं, कॉमन करते हैं। तो कॉमन करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, 3x, यहाँ पर भी, यहाँ पर 2x, यहाँ पर 1x है, 1x कॉमन हो रहा है, और 3 दोनों में मिल रहा है, और 3 मिल रहा है, यानी 3x कॉमन होगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा, केवल x बचेगा, प्लस यहाँ पे 3x है तो 3x बाहर हो चुका है, तो कुछ नहीं बचेगा, कितना बचेगा, 1। कितना बचेगा, 1। माइनस से माइनस 4 दोनों मिल रहा है, 4 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पे x बचेगा। और जब माइनस कॉमन करते हैं तो अंदर का ही संख्या होता है, बदलता है, माइनस से क्या हो जाएगा, +1 बराबर 0 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। तो इन दोनों चीजों को कॉमन कर लिया जाएगा, और यहाँ पे 3x - 4 बराबर 0। अब ये क्या करना है, बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर मानकर x का मान निकालना है आपको। तो यहाँ पर लिखेंगे, यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा जी, प्लस से क्या हो जाएगा, तो -1।
और फिर कहेंगे यदि 3x माइनस 4 बराबर 0, तो यहाँ पे 3x माइनस 4 हो जाएगा तो क्या होगा +4, क्या हो जाएगा +4, ठीक है। अब प्लस लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, ये 4 यानी x बराबर 4/3, x बराबर 4/3 हो गया। और इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको आ गया, अतः f(x) के 0, f(x) के 0, x बराबर कितना है -1 आया है, और x बराबर कितना है 4/3, ये आपका 0 का आंसर हो गया। अब आपको सत्यापन करना है, क्या करना है सत्यापन करना है। तो सत्यापन करने के लिए यहाँ लिखेंगे इसे नीचे सत्यापन। आप सत्यापन कैसे करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे यानी इन दोनों शून्यकों को जोड़ेंगे, -1 + 4/3, -1 + 4/3, इसको सॉल्व करेंगे, -1 किसके उठा 1 कर लो +4/3, इसका उड़ा इधर, इसका उड़ा इधर, नीचे का नीचे, 3 1 कम 3 1 कम 3 प्लस ये तो प्लस 4 1 कम 4, ये 3 1 कम 3, जोड़ने कैसे पड़ेगा, तेरे गुणा इसका इधर, इसका इधर, नीचे का नीचे करते हैं। अब इसके बाद इसको सॉल्व करें, कितना देगा 3 में से 4 निकलेगा, 4 में से 3 एक बचेगा, कितना बचेगा 1, जिसमें से घटाएंगे उसे का निशान लगाएंगे, घटे में 3 है तो 3, यानी कि शून्यकों को एक साथ किससे दिखाते हैं अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना रहा है -3/1/3, 1/3। अब अपने क्वेश्चन देखेंगे कि 1 क्या है और 3 क्या है। तो जी हमारे क्वेश्चंस में तो यहाँ 1 नहीं दिया था, यहाँ पर 1 तो दिया है ना, 1 तो लिख सकते हैं, लेकिन 1 नहीं है -1 है, लेकिन यहाँ पे हमारा माइनस नहीं आ रहा है, तो माइनस नहीं आ रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे माइनस से गुणा करके कुछ तो करके मतलब माइनस से गुणा प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, और माइनस से क्या x का गुणा, x का गुणा, x का गुणा, और एक बटे में 3 क्या x² का गुणा, x² का गुणा, x² का गुणा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्रूफ हो चुका है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/, यानी कि -1 से गुणन बटे में x² का गुणा। अब गुणनफल को सिद्ध करना है, और शून्यकों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, यानी कि -1 गुणा 4/3, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, गुणा करेंगे तो -4/3, क्या हो जाएगा -4/3। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, -4 सवाल देखिए, -4 यहाँ पे -4 क्या है अचर पद, क्या है अचर पद, बटे में 3 क्या है x² का गुणा, x² का गुणा। तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया कि शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे में x² का गुणा होता है, यानी कि c बटे में a होता है। यहाँ पे लिख देंगे ये थी सिद्धांत, ठीक है, ये थी सिद्धांत, और अंत में लिखेंगे आपका जो आंसर से सिद्ध करना था सत्यापन तो आपने सिद्ध कर दिया। आपका आंसर क्या है, x बराबर कितना है -1 और x बराबर 4/3, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके लिए टेट जितना सारे भी क्वेश्चन आ जाए सभी को इसी तरह आपको सॉल्व करना है, सिद्ध करना है, ठीक है। इसके लिए टेट 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है के किस मान के लिए बहुपद 2x² + x + k का 1 0 3 होगा, 1 0 कितना होगा 3 होगा, कितना होगा 3 होगा। इसका मतलब क्या है, यदि ये आपको दिया है 0 जब इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या चाहिए 0 चाहिए, क्या चाहिए 0। तो ये आपको किस चीज के बराबर तो दिया नहीं है, मान लीजिए px बराबर दिया है, कितना मान लीजिए हल क्या मानना है, देखो इसको मान लेते, देखो आपको लिखेंगे दिया है ये इसका एक सुनिए बहुपद 2x² + x + k का 1 0 3 है, 1 0 3 है। तो यहाँ पे आप मान लीजिए, माना इसको px बराबर मान लीजिए, किसके बराबर px बराबर चाहे fx बराबर जिसके बराबर आपकी इच्छा मानने का है। तो आपके इसका 1 0 दिया है कितना 3, x बराबर कितना दिया है 3, यानी x का मान जब 3 इसमें रखेंगे तो इसका मान क्या चाहिए 0, कहना चाहिए
आ रही है, तो आप लिखेंगे तो F3 बराबर निकालेंगे। अरे P3 का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ 100 का था 3 रखेंगे, जहाँ जहाँ 100 का था 3 रखेंगे, 2 ये 2 गुणे 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के, ठीक है। यानी P3 बराबर यहाँ पर 3 का स्क्वायर 9 9 दूना के 18 प्लस 3 प्लस के, यानी कि P3 बराबर इसको क्या हुआ 18 3 21 प्लस के, यहाँ पर 0 नहीं आ रहा है, यहाँ पे 0 नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या चीज, अतः P3 बराबर 0 होगा, अतः P3 बराबर 0 होगा। कोई पूछा क्यों, क्योंकि जो x बराबर 3 था यह Px का एक शून्यक था, और शून्य को उसको ऊपर लिखते हैं, उसका मान कहते हैं 0 होता है। P3 बराबर क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x बराबर 3 बहुपद पे x का एक शून्यक था नहीं, एक शून्यक देखें, एक शून्यक है, तो इस P3 के स्थान पे 0 बराबर 21 प्लस के, 21 प्लस 21 होता है -21 बराबर के, यानी के बराबर -21, के कम रहेगा -21 ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछा जाएगा शून्यकों गुणांकों के बीच में संबंध के रिलेटेड, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इस चैप्टर के अंतिम सबसे टॉपिक्स हैं कि किसी द्विघात बहुपद के शून्य ही दे दिया हमको, यानी कि जो x का मान निकालते हैं हमको x का मान ही दे दिया है, वो बहुपद पूछ रहा है, वो बहुपद आपको पूछ रहा है, यानी कि यदि किसी बहुपद के शून्य का अल्फा बीटा हो तो वो बहुपद कैसे ज्ञात करें, तो इसके लिए आपके सामने एक फार्मूला होता है, एक सूत्र है, उस सूत्र क्या है इसको याद करना पड़ेगा, x स्क्वायर माइनस कोष्ठक में अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, ये फार्मूला होता है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मतलब आपको वहां पे शून्यकों का योगफल चाहिए, अल्फा इनटू बीटा का मतलब शून्यकों का गुणनफल चाहिए। जैसे आपके सामने क्वेश्चन से सिंपल सा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः, यानी कि योगफल गुणनफल दिया है, ये मत समझिएगा कि अल्फा व बीटा का मान दिया है, कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है अल्फा व बीटा का मान देता है और कभी कभी उनको जोड़कर और गुणा करके देता है, तो यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने के ध्यान से शून्यकों का योगफल बोला और योगफल का मतलब जोड़ कर दिया है, क्या दिया है जोड़कर आपको दिया है, लिखेंगे दिया क्या दिया है शून्यकों का योगफल, जी योगफल का मतलब क्या होता है जोड़ना है ना, तो जोड़ने का होता है शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योगफल पहले योगफल है बाद में गुणनफल है, तो योगफल कितना है -3, योगफल कितना है -, और तथा या लिखो और शून्यकों का गुणनफल का मतलब अल्फा इनटू बीटा का मान कितना है, गुणनफल कितना है 2, यानी कि आपको शून्यकों को जोड़कर और गुणा करके दे दिया गया है, तो मुझे द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा, इसमें आप मान रखिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान -3 इनटू x है x प्लस अल्फा इनटू बीटा का मान 2, इसको सॉल्व कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस से गुणा प्लस होता है 3 का गुणा x में 3x प्लस 2, यानी कि आपका हो गया द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसके रिलेटेड, चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 3 व 2 हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, जो इसके पहले वाला क्वेश्चन था उसमें शून्यकों का योगफल दिया था और गुणनफल दिया था, बट यहाँ पर क्या है शून्य दिया है, यानी कि शून्य का मतलब अल्फा और बीटा का मान दिया है, आपको स्वयं शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे आपको दिया है शून्य द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य,
शून्य 3 और 2 है, 3 और तो एक को क्या करेंगे अल्फा मान लेंगे, एक को क्या करेंगे बीटा मान लेंगे। क्या करेंगे एक को बीटा एक को अल्फा। तो यहाँ पर लिखेंगे तो शून्यकों का योगफल निकालना है, क्योंकि मुझे पता है जब बहुपद ज्ञात करने के लिए द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए शून्यकों का योगफल क्या सूत्र पड़ेगा, शून्यकों की तीनों चीज हमको पता होना चाहिए। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों को जोड़ेंगे 3 2 5, दोनों जोड़ेंगे 3 + 2 यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना 3 2 ये निकल गया। अब क्या निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, दोनों को गुणा 3 × 2 3 गुणा के कितना होता है 6, 3 गुणा के तो फिर है तो अभिष्ट द्विघात बहुपद, अभिष्ट द्विघात बहुपद फार्मूला क्या होगा x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे मान ले दीजिए x² - अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कौन कितना है 5, कितना है 5 है। अब 5 को x में 5x क्या हो जाएगा 5x, क्या हो जाएगा 5x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 6 यानी कि ये हो गया आपका अभिष्ट द्विघात बहुपद x² - 5x + 6। ठीक है दोस्तों, तो इसमें से जितना आपको बताया गया है आपके अध्याय 2 से बहुपद से एक और एग्जामिनेशन में इससे बाहर से कोई क्वेश्चंस नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए डेडिकेशंस आएगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अच्छी तरह से देखिए, जितने भी टॉपिक्स बताए गए उसको ध्यानपूर्वक नोट्स कर लीजिए, उसको याद कर लीजिए। और दोस्तों यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।